रेफ्यूजियों को लेकर पूरे यूरोप में हल्ला मचा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही बाहरी देशों की आबादी यूरोपियन कल्चर को खत्म कर देगी। स्वीडन में यह डर इस हद तक बढ़ चुका है कि वहां की सरकार विदेशियों को स्वीडन छोड़ने के लिए भारी भरकम रकम दे रही है। इसकी शुरुआत साल 2022 में हो चुकी है, लेकिन अब इंसेंटिव की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। स्वीडन माइग्रेशन मिनिस्टर जोहान फोरसेल ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि स्वीडन छोड़ने वाले इमिग्रेंट्स को भारी भरकम राशि दी जाएगी ताकि वे अपने देश या दूसरे मनचाहे देश में जाकर जीवन की शुरुआत कर सके। ये ऐलान यूं ही नहीं, दरअसल स्वीडन में बीते कुछ समय से इतने शरणार्थी आ गए कि वहाँ लोग परेशान रहने लगे हैं। खासकर मिडिल ईस्ट और दूसरे मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों की आबादी वहाँ की कुल जनसंख्या का 8.1% हो चुकी है। ऐसे में बाहरियों को कम करने के लिए वे इंसेंटिव देने जैसे भारी कदम उठा रहे हैं। स्वीडन की कुल जनसंख्या लगभग 10.5 मिलियन है। इसमें से 2 मिलियन लोग बाहरी हैं और इसमें भी आधा % मुस्लिम देशों से आए शरणार्थी हैं। साल 2015 में इस देश ने लगभग 1.25 लाख शरणार्थियों को जगह दी, जो उनकी मूल आबादी से लिहाजा से बहुत ज्यादा था। ये बढ़ती जनसंख्या देश की आर्थिक ढांचे पर तो असर डाल ही रही है, वहाँ सोशल कल्चर स्ट्रक्चर भी अछूता नहीं। स्वीडन में खुलेपन की जगह आक्रामक चमरपंथ ले रहा है। स्वीडन में स्थानीय लोग डरे हुए हैं कि अगर स्वीडन की सरकार अपने दरवाजे यूं ही खुली रखती है तो जल्द ही उनकी अपनी पहचान चली जाएगी। ये डर और गुस्सा वहाँ के लोगों में दिख रहा है। वह लगातार इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। एक मुश्किल ये भी देखने को मिली कि युद्धग्रस्त देशों से आए लोगों के व्यवहार में हिंसा और डर दिखता है। स्किल्स न होने की वजह से उन्हें स्वीडन में कोई बेहतर नौकरी भी नहीं मिल पाती। ऐसे में आक्रामकता और बढ़ती जाती है। स्थानीय लोगों का डर इस बात से भी बढ़ता दिख रहा है क्योंकि इस्लामिक स्टेट के चरम के दौरान अकेले स्वीडन से ही 300 से ज्यादा लोग आतंकी बनने इराक और सीरिया चले गए। पर कैपिटा के हिसाब से यूरोप से सबसे अधिक जिहादी भेजने वाले देशों में स्वीडन का नाम सबसे आगे आता है। ये बात स्वीडिश लोगों को परेशान करने लगी है। कहीं उनके बच्चों पर भी चरमपंथ का असर न पड़ जाए। स्वीडन की सरकार शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। स्वीडन की सरकार जिन लोगों के पीछे पैसे खर्च कर रही है वे ऐसे लोग हैं जो चुपके से देश में आ गए थे और वहीं रह रहे हैं। जिन लोगों का शरणार्थी आवेदन खारिज हो गया है, इस लिस्ट में उन लोगों का भी नाम शामिल है जो किसी वजह से स्वीडन तो गए थे लेकिन वापस अपने देश लौटे नहीं हैं। स्वीडन की सरकार और स्वीडन के स्थानीय लोगों में काफी डर का माहौल है। इसी वजह से स्वीडन की सरकार लाखों रुपए शरणार्थियों पर खर्च कर रही है जिससे सारे शरणार्थी अपने देश वापस जा सके। स्वीडन के इस फैसले पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।